Hi guys, I'm Praveen Shukla. So I'm making new video on acid, base and salts. It's for class 10th. Okay, ICSE board, ICSE board. So please try to understand and please focus on that. I will make this acid, base and salts on three part. Firstly, I will complete acid and then after base and then after salt. Okay. So right now I will make what acid. So now I'm just telling you about acid, base and salts. Please try to understand that acid, base and salts. Yes, acid, base and salts. It's called bases and salts. Clear? Acid, base and salts. Clear? So now question is that the question ये है कि what is acid? Okay. एसिड का मतलब क्या होता है, तो मैं एक एक टर्म्स क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि एसिड का मतलब क्या होता है बेटा. एसिड मीन्स आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि एसिड इज व्हाट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इट व्हाट एसिडियम मीन्स इट्स लैटिन वर्ड वी कैन से दैट इज एसिडम. और एसिडम का मीनिंग क्या होता है पता है आपको. एसिडम का मतलब होता है सॉर व्हाट सॉर मतलब होता है खट्टा. यस, सॉर टेस्ट होता है. सॉर मतलब होता है खट्टा. अगर आप लोग को न पता हो तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं खट्टा होता है इसका मतलब. यस, वेरी गुड. नाउ लिसन, जैसे हम टेस्ट ऑफ लेमन कह सकते हैं. ठीक है. और आपको पता है कि एसिड जो है बेसिकली बिलोंग कहाँ से करेगा. ध्यान दीजिएगा, जैसे सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड किससे बिलोंग करेगा, तो लेमन से. यस, ग्रेप्स हो गया सिट्रिक एसिड. ग्रेप्स किसके थ्रू होता है, टार्ट्रिक एसिड. ओके. और विनेगर भी आप जानते हैं एसिटिक एसिड. ओके. सो आई एम राइटिंग वो हियर. जैसे लेमन आप जानते होंगे, लेमन का टेस्ट कैसा होता है, ये भी कैसे लेमन ये एन है, प्लीज़ इसको मैं कट कर दे रहा हूँ. लेमन कौन सी एसिड होती है इसमें, तो लेमन में कौन सी एसिड होती है बेटा, लेमन में कौन सी एसिड होती है, लेमन में एसिड होती है कौन सी, सिट्रिक एसिड. वेरी गुड. तो होती है सिट्रिक एसिड. क्लियर, वेरी गुड. एंड देन सिट्रिक एसिड के बाद अगर हम देखें ग्रेप्स में, ग्रेप्स का नाम तो आपने सुना होगा, खाया भी होगा, खाया हो ना ग्रेप्स. वेरी गुड. तो ग्रेप्स में होता है आपका कौन सा, टार्ट्रिक एसिड. कौन सा होता है बेटा, टार्ट्रिक एसिड. क्लियर, टार्ट्रिक एसिड होता है, ये टार्ट्रिक टेस्ट भी होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें. ठीक है. और विनेगर तो आप लोग जानते होंगे, विनेगर का मतलब होता है सिरका. आप तो जानती हैं, खाया भी होगा आपने. वेरी गुड. तो विनेगर में होता है कौन सा बेटा, एसिटिक एसिड. यस, एसिटिक एसिड. ठीक. सो लेमन, ग्रेप्स, विनेगर, ये सब तो पता है. तो ये सब एसिड्स मिलते हैं, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. लेकिन आपको पता ये होगा कि जो जो स्टिंग ऑफ बीज होती है, बीज या फिर एंट, पता है आपको. हाँ. स्टिंग ऑफ बीज एंड व्हाट एंट्स. जो एंट वेंट कभी काटी है, कटवाया है आपने कभी, अगर ना काटी हो तो आप एक बार क्या करें, उसको लेकर कटवाएं अपने आप को. और यू फील इट, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड. वेरी गुड. क्लियर. तो ये फॉर्मिक एसिड होता है, उसके अंदर कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड. ठीक. देखो जब एंट वगैरह काटती है तो क्या होता है, खुजली उजली होती है. ठीक है. तो वो कौन सा एसिड होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड. क्लियर. ऐसे आपके पास जो सोर मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होती है, एप्पल्स में मैलिक एसिड होती है, ऑलिव ऑयल में जो होती है ऑलिक एसिड होती है, फैट्स में स्टेरिक एसिड होती है. यस. और फिर यूरिन में यूरिक एसिड होती है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. तो ये सब क्या हैं, एसिड्स हैं सब. क्लियर. नाउ सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज़ द एसिड. नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज़ एसिड. अब ध्यान दीजिए कि एसिड का मतलब क्या होता है. तो एसिड का मतलब होता है कंपाउंड विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर. मतलब ऐसा कंपाउंड क्या हो जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए. ओके. डिजॉल्व इन वाटर मतलब जो पानी में क्या हो जाए, घुल जाए. डिजॉल्व इन वाटर. बात समझ में. यस. सो एन एसिड इज अ कंपाउंड विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन. तो अगर डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा तो इससे क्या मिलेगा,
हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं H3O+। यस, H3 क्या मिलेगा? O+। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? अब हाइड्रोनियम आयन मिलता कैसे है ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, यस, क्लियर। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो होते हैं इसमें, ये हमेशा किस में होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर, चार्ज होते हैं, आप कह सकते हैं ऑलवेज। क्लियर? यस। एंड देन हाइड्रोनियम आयन क्लियर हो गया, H3O+ होता है। क्लियर? यस। नाउ आई वांट टू बी टेल यू व्हाट, ये बेसिकली बनता कैसे है हाइड्रोनियम आयन, ये देख लो। तो हाइड्रोनियम आयन मिलता कैसे है? H2O और H+, जब इसको हम क्या करते हैं, ये होता है रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। मैं आपको बताऊंगा अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज़ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी नहीं बताने वाला हूँ बट बताऊंगा। लेकिन ये जो है ये होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब होता है ये रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? H3O+। और H3O+ को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। यस और नो? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो किससे मिल रहा है? H2O मतलब इसको बोलते हैं वाटर, ये आपको पता होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर। और ये है आपका H+ आयन, हाइड्रोजन। और इससे जी उसको जो हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। यस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। सो एसिड की क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ओके, सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की जो है उसके जो सोर्सेस हैं, देखो किससे किससे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। अब देयर सोर्सेज में कौन कौन से हैं प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एक होता है इनऑर्गेनिक होता है और एक होता है ऑर्गेनिक। इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक होगा इनऑर्गेनिक और एक होगा ऑर्गेनिक। एक हुआ आपका इनऑर्गेनिक और ये हो गया एक ऑर्गेनिक। ठीक, इनऑर्गेनिक जो मिनरल से मिलता है। हाँ जी, वेरी गुड। तो इनऑर्गेनिक जो होगा वो किससे होगा? मिनरल से मिलेगा। इट्स व्हाट? डिराइव फ्रॉम मिनरल। इट्स गेट फ्रॉम वेयर? मिनरल से मिलेगा ये। प्लांट्स ये और ये ऑर्गेनिक जो होगा बेटा किससे मिलेगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। वेरी गुड, प्लांट्स एंड एनिमल से ये फॉर्म होगा। ठीक है, एनिमल से ये मिलेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। क्लियर? यस। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इनऑर्गेनिक होता क्या है? तो इनऑर्गेनिक होता है द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है मिनरल एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, आप प्लीज़ उसको समझ लीजिएगा। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब होता है H2SO4। ठीक है, फिर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl। ठीक, यस। एंड देन इन प्लांट एंड एनिमल सेल से जो प्लांट और एनिमल से जो फॉर्म हो रहा है, जो जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं, उसका मतलब होता है द एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स ऑल्सो कंटेन कार्बन एटम अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एटम। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कौन कौन से? कार्बोनिक एसिड। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा? H2CO3। यस, H2CO3 इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। क्लियर? यस, इतनी बात समझ आ गई? वेरी गुड। ये हमारा हुआ किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ठीक है, ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का मैंने पहला बताया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स जो है वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, मिनरल्स है, प्लांट है, ये सब इसके सोर्सेस है। क्लियर? हम दूसरे सोर्स पे जा रहे हैं, दैट इज व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सोर्स है हमारा, यही सेम चीज़ है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसकी क्या है बेटा? कि ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड।
ओके, ऑफ एन एसिड। क्लियर? इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेसिसिटी पे है, ठीक है। तो हम देखेंगे बेसिसिटी क्या होती है, ठीक। फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या, मोनोबेसिक एसिड। अब हम देखेंगे पहले क्या, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी होती क्या है बेसिकली, ये देखिए। तो बेसिसिटी जो है वो बेसिकली क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन विच कैन बी लिबरेटेड बाय वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो इसमें जो हमारे पार्ट्स आ रहे हैं वो पहले आ रहे हैं बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को मैं H3O+ लिख रहा हूँ, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ओके, यस, हाइड्रोनियम आयन विच कैन बी लिबरेटेड मतलब लिबरेट होना, ठीक, लिबरेटेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड molecules of an acids, okay, ऑन कंप्लीट on complete what, on complete ionization is called what, is called basicity। yes or no? yes, इतनी बात समझ आ गई? yes। अब ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिसिटी होता है वो बेसिसिटी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला होता है मोनोबेसिक एसिड। तो इसके जो पहला पार्ट है वो है मोनो, ध्यान दीजिएगा, इसका पहला पार्ट क्या है, मोनोबेसिक एसिड। क्लियर? मोनोबेसिक एसिड, बात समझ में है। और मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन, देन द एसिड इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। मीन्स जहाँ पे एक हाइड्रोनियम आयन मीन्स H+, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे एक H+ फॉर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। क्योंकि मोनो का मतलब हम पहले भी पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं, मोनो है ना। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एक हाइड्रोनियम आयन ऐड हो या फिर मिले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल होगा जैसे HCl। अब आप देख सकते हैं HCl में एक H है ना, H एक ही है ना, तो ये क्या हो गया, ये मोनोबेसिक, हाँ ये मोनोबेसिक एसिड हो गया। येस और नो? यस। और जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, कौन सा, HNO3। एक एग्जांपल और देख सकते हो, HNO3। तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, एक ही है। येस और नो? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोबेसिक एसिड। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? यस। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे, डाईबेसिक एसिड। प्लीज़ इसी का ही दूसरा पार्ट है, डाईबेसिक एसिड। सो डाईबेसिक एसिड का मतलब क्या होगा बेटा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 2 हाइड्रोनियम आयन मिलना चाहिए। यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 2 हाइड्रोनियम आयन मीन्स 2H+ मिलना चाहिए, ठीक है। यस, एंड देन द एसिड इज कॉल्ड व्हाट, डाईबेसिक एसिड। तो डाईबेसिक एसिड में प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। इसके एग्जांपल क्या होंगे बेटा, जैसे H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 आप देख रहे होंगे, तो H2SO4 में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मिला, 2 मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, डाईबेसिक एसिड, ठीक। और अगर आप देख सकते हैं तो एक में और होगा, कार्बोनिक एसिड का नाम सुना होगा आपने। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड। तो C क्या होता है इसमें, कार्बोनिक एसिड में होता है H2CO3। क्या होता है, ये H है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, H2CO3। तो ये जो H2 है फिर से यहाँ पे 2H मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डाईबेसिक एसिड हो गया, ठीक। कोई कन्फ्यूज़न? ट्राइबेसिक एसिड। उसके बाद है क्या आपका, ट्राइबेसिक एसिड। ट्राईबेसिक एसिड, ठीक।
ट्राई बेसिक एसिड में क्या होगा बेटा, ट्राई बेसिक एसिड में क्या होगा, 3 हाइड्रोनियम आयन मिलने चाहिए। यस, 3 हाइड्रोनियम आयन मिलने चाहिए, तो इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक। हाइड्रोनियम आयन मतलब 3H+ इसमें मिलने चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। कोई कन्फ्यूज़न? यस। अब इसके एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से मिलेंगे, जैसे फॉस्फोरिक एसिड। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा, इसके एग्जांपल होंगे फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड में जैसे हम बोल सकते हैं H3PO4, है ना। तो PO4 यहाँ पे देखो H3 फॉर्म हो रहा है, तो इसी की वजह से इसको हम बोलेंगे क्या, ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, ट्राई बेसिक एसिड। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? यस। यहाँ कोई डाउट है? यस, ये हो गया हमारा ट्राई बेसिक एसिड जिसमें 3 हाइड्रोनियम आयन मिले। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट है? गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे, ये ट्राई बेसिक एसिड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। यस, थर्ड सोर्स। यस। हमारा नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो है हमारा, ये हमारा बेटा कहाँ चल रहा है पता है, ये हमारा ये चल रहा है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा थर्ड यहाँ पे चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में ही हमारा है ये पार्ट, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। यस, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ये मैंने बताया था, तो यहाँ पे हमारा डाई बेसिक ये सब चीज़ें हो गई थी। अब हम चलेंगे कहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। क्या होगा बेटा, यस, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऑफ एन एसिड, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था ना। इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या ध्यान देना पड़ेगा, कि द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड में हम पहले आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें ध्यान दीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है द एसिड विच अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिजॉल्व हो जाना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में, ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिजॉल्व होना चाहिए, देयर बाय प्रोड्यूसिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट, पहली चीज़ तो कंप्लीट डिजॉल्व होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट डिजॉल्व होना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज़ व्हाट, इसमें क्या होना चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलनी चाहिए, किसकी, हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी मिलनी चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलनी चाहिए H+ की। ठीक है, यस। तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। कोई कन्फ्यूज़न? यस, यहाँ तक हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे आपके एग्जांपल आएंगे कौन कौन से, जैसे आपके एग्जांपल हो जाएंगे नाइट्रिक एसिड, प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके दूसरे एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बात में आ रही नहीं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। और आपका एक और हो जाएगा जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यस, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये सब जो चीज़ें हैं सबकी किस में आएंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आएंगी। कोई कन्फ्यूज़न? यस। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा किस पर है बेटा, वीक एसिड पे है। ठीक है, वीक एसिड, इसी में हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, वीक एसिड। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कौन सा, वीक एसिड पे आएगा। कोई कन्फ्यूज़न? यस। तो वीक एसिड पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि द एसिड विच अंडरगोज पार्शियली आयोनाइज्ड, इसमें क्या होना चाहिए बेटा, इसमें कंप्लीट डिजॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पार्शियली आयोनाइज्ड। यस, आयोनाइज्ड या फिर डिजॉल्व। ठीक है, मतलब आधा अधूरा क्या होना चाहिए, डिजॉल्व होना चाहिए, आधा डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन सच दैट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डज नॉट एक्सीड 30%, what 30% आर कॉल्ड वीक एसिड।
मतलब 30% से ज़्यादा उसमें अंदर डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। क्लियर। जैसे इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, जैसे कार्बोनिक एसिड। कौन से होते हैं बेटा, एग्जांपल्स में आप इसको देख सकते हो, जैसे कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक, प्लीज़ आप इसको ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का जो कंपाउंड नेम होता है, मतलब जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है, H2CO3 यस, क्या होता है बेटा, H2CO3। फिर दूसरे इसके एग्जांपल देख सकते हैं, वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक सल्फोरस, सल्फ्यूरस होता है, नॉट सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक तो है हमारा कौन सा, स्ट्रांग है, वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा है, 30% यस यस यस, वेरी गुड। तो ये जो है हाइड्रोजन क्या होता है, 30%। सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड का मतलब प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये है सल्फरस एसिड, H2SO3 सल्फरस एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, लेकिन सल्फरस होता है H2SO3, ठीक। ध्यान दीजिएगा इसको, इसका होता है H2SO3। एक ऑक्सीजन इसमें कम है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो H2SO4 था, ये H2SO3 है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, एक एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है ना। तो ये हो गया सल्फरस और वो हो गया सल्फ्यूरिक, ठीक, यस। एंड लास्ट है अब हमारा कौन सा बेटा, on the basis of यस, ऑन द बेसिस ऑफ an कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फोर्थ वन, ऑन द बेसिस ऑफ concentration कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन acid एसिड्स, ओके। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में है, तो कॉन्सेंट्रेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट इज़ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पहले ये समझिए कि ये होता क्या है बेसिकली। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। क्या होना चाहिए इसमें, एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक सैंपल होना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसमें भी बेटा इसके दो पार्ट होते हैं ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, ये TRA है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसको आप कॉन्क बोलते हो ना, कॉन्क एसिड, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड ही बोलते हैं। इसको बेसिकली आप जब प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड ले लो तो कॉन्क मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन एंड व्हाट इज़ द डाइल्यूट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है क्या बेटा, कि अ सैंपल ऑफ एन एसिड विच कंटेन वेरी लिटिल और नो अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, मैंने बोल दिया कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो जरा, तो कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने वाटर थोड़ा सा मिलाया, मतलब यहाँ पे जो एसिड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा और वाटर की मात्रा कम होगी। मीन्स वी कैन से दैट इसमें क्या होगा, acid ज़्यादा और water यस, बिल्कुल कंटेंस, थोड़ा। देखिए कंटेंस जो वाटर की होगी, जो कंटेंस ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, वेरी लेस होगा, क्या होगा, वेरी लेस इन एसिड। कोई कन्फ्यूज़न, यस, amount यस और नो, हाँ वही अमाउंट हो जाएगा इन वेरी लेस, ठीक। किसकी लेस मात्रा होगी, वाटर की, ज़्यादा कौन होगा, एसिड। acid तो वी कैन से दैट व्हाट हियर, वाटर जो होगा वो लेस होगा कंपेयर टू एसिड। तो यहाँ पे एसिड ज़्यादा होगा वाटर से, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, यस, यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, यस। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, dilute डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, acid कम और हाँ वेरी गुड, डाइल्यूट का मतलब होना कि एसिड की मात्रा ज़्यादा कम होगी और वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम एक बार थोड़ा सा इसको बताते हैं कि क्या होता है एन एसिड, हाँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होगा बेटा, डाइल्यूट एसिड मतलब होता है एन एसिड विच कंटेन्स फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर दैन इट्स ओन वेट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, डाइल्यूट एसिड में क्या होगा कि वाटर इसमें ज़्यादा होगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, वाटर ज़्यादा होगा, एसिड कम होगा, बात समझ में आया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड,
कोई कन्फ्यूज़न? नहीं। यस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। क्लियर हो गया? हाँ। यस। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड, ये हो गया डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि इसमें लेस एसिड कंटेन करेगा और इसमें कंटेन करेगा मोर वाटर। कंटेन मोर वाटर, प्लीज़ ध्यान दीजिए, कंटेन मोर वाटर एंड लेस एसिड। नहीं इसमें आया? लेस एसिड। अगर ज़्यादा पानी मिले, एसिड कम हो, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड, डाइल्यूट बोलते हैं उसको। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि अगर एसिड ज़्यादा हो और वाटर कम हो तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। बात में आया? ओके। तो ये हमारे हो गए क्या बेटा? एसिड। ठीक है, कुछ समझ आया कि नहीं आया? फिर इसी में मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ से तो हमारा कंप्लीट हो गया था, डाइल्यूट, एसिड और ये सब कंप्लीट हो गया था। यस। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एसिड की प्रॉपर्टी, नाउ प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसमें आप क्या बताऊंगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए इसकी, हाँ एक मिनट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसके दो होंगे। एक होगा फिजिकल, यस, और एक होगा केमिकल प्रॉपर्टी। बात में इसमें है। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट या फिर उसमें वीडियोज़ में बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा? ध्यान दो कि पहला होता है इसका टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है? तो सॉर टेस्ट होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है? सॉर टेस्ट होती है। क्या होती है? सॉर टेस्ट होती है। और ये इंडिकेटर पे जब इफेक्ट करता है तो ये क्या होता है बताइए? एसिड टर्न क्या करता है? ये ब्लू टू रेड। एसिड जब लिटमस पेपर में हम इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा? ब्लू टू रेड। यस, ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड किस पर? लिटमस पेपर पे। अभी मैं लास्ट में आपको एक चीज़ ऐसा बताऊंगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा, सुन के इसको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू टू रेड लिटमस हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? नहीं। यस। और आपने नाम सुना होगा मिथाइल ऑरेंज का। तो एसिड जो होता है मिथाइल ऑरेंज को टर्न करता है किस कलर में? पिंक कलर में। पिंक। बासमेंट्स में। और एसिड टर्न अल्कलाइन पिंक। फेनॉफ्थलीन का नाम सुना है? फेनॉफ्थलीन इन एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस। फेनॉफ्थलीन को वो कलरलेस में चेंज कर देता है। और जबकि फेनॉफ्थलीन कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का। ठीक है, पिंक कलर का होता है और वो कलरलेस में चेंज हो जाता है जब हम उसके ऊपर एसिड रखते हैं। ठीक। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो ऑरेंज शेप का, ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब उसको एसिड में डालते हैं, एसिड उसके ऊपर डालते हैं तो वो जो है पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यस। और दूसरी चीज़ इसकी जो है, और दूसरी चीज़ है इसकी इफ़ेक्ट ऑन स्किन। इस जब हम कौन सल्फ्यूरिक एसिड जब डालते हैं स्किन पर तो स्किन बिकम ब्लैक। ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी क्या हैं। और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब एम्बर वगैरह आपने नाम सुना होगा, ऑल एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ दैन एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये बताने वाला था कि जैसे मान लो, हालांकि मैंने भी बेस नहीं बताया आपको, लेकिन एसिड बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मान लो एसिड में आपको कन्फ्यूज़न है कि ब्लू से रेड होगा कि रेड से ब्लू होगा, मान लो कन्फ्यूज़न है, ये सबको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये क्या होगा? जैसे मान लो कि आपको पता होगा कि पहले जो है मूवीज़ जब बनती थी तो अमिताभ बच्चन जो है वो रेखा के साथ ज़्यादा मूवी बनाते थे। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जब ज़्यादा रेखा के साथ मूवी बनाते थे तो यहाँ पे हम लिखते थे अमिताभ बच्चन, तो AB बस में, और यहाँ पे ये कौन है? रेखा। बस में, मतलब A फॉर एसिड, A फॉर क्या हो गया? एसिड, और B फॉर हो गया ब्लू, और R फॉर हो गया रेड। मतलब अमिताभ बच्चन रेखा के साथ मूवी बनाते थे, तो इसका मतलब A फॉर एसिड, एसिड जो है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। जब हम लिटमस पेपर पे रखते हैं तो एसिड जो होता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। बस में आपको एक बात पता हो गया कि लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो बेस में क्या होगा? रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा। नहीं इसमें है?
यस। तो ये आपको याद रखना है कि अमिताभ बच्चन पहले किसके साथ मूवी बनाते थे ज़्यादा? रेखा के साथ। तो जब अमिताभ बच्चन मूवी रेखा के साथ ज़्यादा बनाते थे तो ABR, तो ABR का मतलब हो गया, ये हो गया एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, नहीं इसमें है ब्लू टू रेड। तो ये हो गया अमिताभ बच्चन और ये हो गई रेखा। कोई कन्फ्यूज़न? चलो बेटा, ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इफ़ यू लाइक। ओके, जय हिंद।